हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 28 जुलाई बुधवार से मधुश्रावणी व्रत शुरू हो चुका है। मधुश्रावणी व्रत मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित त्यौहार है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत के प्रति गहरी आस्था रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के पूजन से वैवाहिक जीवन में प्यार और सुहाग बना रहता है। मधुश्रावणी व्रत को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साह और उमंग नवविवाहित कन्याओं में देखने को मिलता है। नवविवाहित कन्याएं श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन से सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तक यानी कि 14 दिनों तक दिन में बस एक समय भोजन करती हैं। आमतौर पर कन्याएं इन दिनों अपने घर आती हैं, मायके में रहती हैं और साज श्रृंगार के साथ नियमित शाम में यानी कि शाम के समय फूल चुनती हैं और डाला सजाती हैं। फिर इस डाले के फूलों से अगले दिन विषहर यानी कि नागवंश की पूजा करती हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इस पर्व का समापन मधुश्रावणी के रूप में होता है। इस पूरे पर्व के दौरान 14 दिनों की अलग अलग कथाएं हैं, जिनमें मधुश्रावणी दिन की रोचक कथा राजा श्रीकर और उनकी बेटी की है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मधुश्रावणी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं मधुश्रावणी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। राजा श्रीकर के यहाँ कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने पंडितों को बुलाकर उसकी कुंडली देखी। पंडितों ने बताया कि कन्या की कुंडली में कुछ दोष है, जिससे इन्हें सौतन के तालाब में मिट्टी ढोना पड़ेगा। राजा इस बात से दुखी हुए। कुछ समय बीतने पर उन्होंने राजा श्रीकर के पुत्र चंद्रकर राजा हुए। बहन के प्यार के कारण वह नहीं चाहते थे कि बहन को सौतन के दबाव में रहना पड़े। चंद्रकर ने एक घने वन में सुरंग बनवाकर जिसमें एक दासी के साथ राजकुमारी के रहने की व्यवस्था करवा दी ताकि किसी पुरुष से इनकी मुलाकात न हो। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुवर्ण नाम के राजा उस वन में आए और शिकार खेलते हुए उस सुरंग के पास आ गए। राजा को प्यास भी खूब लगी थी, इसलिए वन में पानी की तलाश में थे। अचानक राजा की नज़र चींटियों पर गई, जो मुंह में चावल का दाना लिए कतार में चल रही थी। राजा ने चींटियों का पीछा करना शुरू किया तो एक सुरंग के अंदर पहुंच गए। यहाँ राजकुमारी से राजा सुवर्ण की मुलाकात हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय तक दोनों सुरंग में ही एक साथ रहे। राजा को कुछ दिनों बाद राज्य की याद सताने लगी तो उन्होंने राजकुमारी से जाने की आज्ञा मांगी। राजकुमारी ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मधुश्रावणी का पर्व होता है। उस दिन नवविवाहित कन्याएं ससुराल से आया हुआ अन्न खाती हैं और ससुराल से आए हुए वस्त्र ही धारण करती हैं, इसलिए मधुश्रावणी से पहले इन्हें भेज दीजिएगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही साथ ले जाने का वादा करते हुए अपनी राजधानी लौट गए। राजा ने नगर के प्रमुख वस्त्र बनाने वाले को बुलवाया और सुंदर सी चुनरी बनाने का आदेश दिया। यह बात राजा की पहली पत्नी को पता चला तो उसने वस्त्र बनाने वाले को
स्वर्ण का लालच देकर चुनरी पर छाती, लात, झोंटा, हाथ लिखने का आदेश दिया। इसका मतलब ये था कि तुम्हारी सौतन तुम्हारी छाती पर लाती मारेगी और बाल पकड़कर खींचेगी। वस्त्र बनाने वाले ने चुनरी को ऐसा ही लपेट कर दिया कि राजा यह समझ नहीं पाए कि इस पर कुछ लिखा भी है। राजा ने समय आने पर चुनरी को एक कौवे को पहुंचाने के लिए दे दिया। पौराणिक कथाओं में कौवे को भी संदेशवाहक के रूप में बताया गया है। कौवा वस्त्र लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि और भोज भर गई, जिसे देखकर कौवा सब कुछ भूल गया और चुनरी को छोड़कर जूठन खाने लग गया। मधुश्रावणी के दिन वस्त्र और अन्न नहीं पहुंचे। वस्त्र और अन्न नहीं पहुंचने से राजकुमारी नाराज हो गई। राजकुमारी ने सफ़ेद फूल और सफ़ेद ही चंदन लेकर माता पार्वती की पूजा की और देवी से विनती करते हुए बोली कि जिस दिन राजा से उनकी भेंट हो, उनकी आवाज़ चली जाए। दूसरी ओर राजकुमारी के भाई चंद्रकर को जब बहन के विवाह की बात पता चली तो वह नाराज हो गया और बहन को खाने पीने की चीज़ें भेजना बंद कर दिया। ऐसे में राजकुमारी और उनकी दासी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। इस बीच एक दिन पता चला कि पास में तालाब खोदने का काम चल रहा है, तो राजकुमारी अपनी दासी के साथ तालाब पर मिट्टी उठाने चली गई ताकि गुजारे के लिए धन मिल जाए। संयोग की बात है कि उस दिन राजा स्वर्ण भी वहां तालाब पर आए हुए थे, क्योंकि राजा की पहली पत्नी उस तालाब को खुदवा रही थी। राजा ने राजकुमारी को पहचान लिया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा अपने साथ राजकुमारी को लेकर महल में चले आए और राजकुमारी को रानी का स्थान दिलाया, लेकिन राजकुमारी अब बोल नहीं सकती थी। राजा को इसका कारण दासी से पता चला, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो चुनरी भेजी थी। राजा ने जब घटना की जांच करवाई तो सारी बातें सामने आ गई और तब पता चला कि यह सारी उलझन कौवे की वजह से हुई है। राजा ने चुनरी भी तलाश करवा ली, जिस पर बड़ी रानी ने भेजा संदेश लिखा था। राजा इस बात से बड़ी रानी पर नाराज हुए और उन्हें मृत्यु दंड दिया। अगले वर्ष जब मधुश्रावणी आई तो राजकुमारी ने लाल फूलों और लाल वस्त्र से माता पार्वती का पूजन किया और आवाज़ लौटाने की प्रार्थना की, जिससे राजकुमारी की वाणी लौट आई। इसके बाद राजा स्वर्ण और राजकुमारी वर्षों तक वैवाहिक जीवन का सुख भोगते रहे। तो दोस्तों, ये थी मधुश्रावणी व्रत की कथा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की रोचक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और मैं आपके लिए सावन से जुड़ी एक से एक रोचक जानकारी लेकर इस चैनल पर आती रहूँगी। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और अपना प्यार इस चैनल को देते रहिएगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय माता की।